ओम शांति। आज 15 नवंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। प्रश्न है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ अर्थात कायदा कौन सा है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना कभी ना पढ़ना। यह लॉ नहीं है। तो बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है तो 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी जाकर पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाबा ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में है कि बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था। फिर 84 जन्म लिए, चलते फिरते उठते बैठते यह स्व आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा हम ब्राह्मणों को रचते हैं। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। यह नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बैठ जाना चाहिए। हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया है तो हम अब सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। तब बाबा कहते हैं कि कहते भी है ना, हम सब भाई भाई तुम ही कहते हो ना। अब हमारा बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहाँ रहते थे, वह हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है और शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको मनुष्य से देवता तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। तुच्छ बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात उच्च बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु यह नहीं जानते हैं कि यह कौन है, कब आए, क्या किया है। बाप ने समझाया है यह भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की भी जन्मभूमि है। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। तो यह हुआ बढ़ते बड़ा तीर्थ स्थान। इतना नशा थोड़े ही किसी को है कि यह परमपिता परमात्मा की सर्व के सद्गति दाता बाप की जन्मभूमि है। पतित पावन की जयंती भारत में हुई है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं यह भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसी को पता नहीं कि हमारे गॉड फादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। इसीलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं, अर्थात इस भूमि पर यह बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती है उनको यह नशा रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कल्प कल्प हम भारत को पैराडाइज बनाते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो बाबा जिसका यह भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी है गीता।
तो गीता किसने गाई यह भारतवासी भूल गए। कितना फर्क हो गया, कहाँ निराकार शिव, कहाँ कृष्ण। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी वह अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई है। फिर इनमें प्रवेश करके इनको सो कृष्ण गोरा बना रहा हूँ। इसीलिए कृष्ण को सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। यह सतयुग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो भारतवासी बाबा कहते हैं यह नहीं जानते हैं। बाबा क्या कहते हैं, भारतवासी यह नहीं जानते हैं कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। बाबा कहते हैं अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो ना, उसमें कोई सार ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं था। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद आकर हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई। बाबा कहते हैं कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में यह ज्ञान प्राप्त किया, माना कृष्ण बनने से पहले यह ज्ञान प्राप्त किया था। अब कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने बैठ कर के ब्रह्मा रखा है। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। जिसको मैंने ब्रह्मा नाम रखा, उसी के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करके मरजीवा बनाते हैं। तो तुम मरजीवा बने हो ना, माना तुमको भी बुराइयों से समाप्त, बुराइयां करवा करके बुराइयों से मार देना, माना मरना नहीं, बुराइयों को मारते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब नहीं रखते हैं क्योंकि बहुतों ने फारकती दे दी। जब शुरू में बाबा से जुड़े थे ना, तो बहुतों के नाम रख दिए थे बाबा ने अव्यक्त के, माना जो यहाँ के नहीं, अलग से नाम रखे थे जो बाबा के बने थे। परंतु बचे नहीं, कोई मर गए, कोई चले गए। तो बाबा ने फिर नाम रखना छोड़कर क्या करा, सबको ब्रह्मा कुमार कुमारीज कह दिया। बाप का बनकर नाम रखकर अगर भाग जाए तो यह शोभता नहीं है, इसलिए नाम देना ही बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोत्रे हो। बाबा कहते हैं वर्षा तुमको मुझसे ही लेना है, तो तुम्हें तो मुझे ही याद करना है। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। किसका, ये कृष्ण का, माना ब्रह्मा बाबा का। तो कहते हैं सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते हैं ना, वह तो पावन है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो ही नहीं सकता। बाप समझाते हैं यह व्यक्त रूप झाड़ के सबसे पिछाड़ी में खड़ा है। यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हुए हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए, तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़ता है। यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए। तो बाबा कहते हैं वह अव्यक्त, यह व्यक्त हो गया। अर्थात जो धरती पर है वह व्यक्त है, माना शरीर के अंदर है वह आत्मा, और जब शरीर छोड़ देती है तो अव्यक्त रूप में सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, तो वहाँ दिखाना पड़े। यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए। वह अव्यक्त रूप है, यह व्यक्त रूप है। तुम भी फरिश्ते बनने आए हो, इसमें ही मनुष्य मूझते हैं क्योंकि यह बिल्कुल नया ज्ञान है, क्योंकि कोई भी शास्त्र आदि में यह ज्ञान ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं भगवान एक है, ऊंचते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा। अब आत्माओं का बाप है, तो सभी आत्माओं का बाप कौन है, अब वही परमपिता परमात्मा। उनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सभी याद करते हैं कि आओ हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है, पतित बन गए। यह बातें नए की बुद्धि में बैठेगा नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में तो बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहाँ अधर्म की बात हो ही नहीं सकती है। कहाँ, सतयुग में। शास्त्रों में देखो कितनी बातें लिख दी है, और परंतु उसमें कोई सार ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। सीढ़ी उतरते उतरते अब देखो अंत में आकर पतित बने। अब तुम जंप करते हो,
उतरने में 84 जन्म लगे और जंप कैसे किया, सेकंड में किया। अब तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। यह है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए हुए। तो पहले पहले स्वर्ग में पाठ बजाया था, वहाँ से पाठ बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो। अभी तुम बाप के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत हैं जो होंगे वह भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना ही है। वहाँ जब खाली हो जाएगा तो फिर बाबा सबको लेकर जाएगा। तो यह समझने की बातें हैं। पढ़ना है, स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना यह तो लो नहीं है ना। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी किए हैं, नहीं तो कभी भी किसी के पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं आती है। लेकिन यह बेहद के बाप की पढ़ाई पोस्ट में भी आती है। मन मुरलियाँ पोस्ट होकर आती है। और एक दिन बाबा मुरली रोक दे तो सभी के क्वेश्चन उठ जाते हैं। लेकिन जब बाबा की मुरली खुद नहीं पढ़ते हैं तो तब क्वेश्चन नहीं उठता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो सभी समझ लें कि बाबा जब आए हैं तो कम से कम उनके बने हो तो मुरली और योग ना छोड़ें। बाबा कहते हैं देखो कितने कागज़ छपते हैं, पोस्ट सबके पास आते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। देखो 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहीं पर भी जाकर पढ़ते रहो। इस समय सभी आधा कल्प के रोगी हैं। तो सतयुग में तुम्हारी काया निरोगी हो जाती है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अब तो क्या हाल हो गया। यह सारा खेल भारत का है। तो तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। यह राजाई स्थापन हो रही है। इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। जितना जो बनाएगा वही ऊंच पद पाएगा। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसीलिए इनका नाम युधिष्ठिर है। माना माया से युद्ध करते हैं तो युद्ध करते करते स्थिर हो जाते हैं, फिर अपने समान में स्थित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इनका नाम इसलिए युधिष्ठिर रख दिया जाता है। माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं। गाया भी जाता है ना, माया धृतराष्ट्र जैसे माया से जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो यह भी तुम जानते हो। यह जिस्मानी युद्ध नहीं है, ना देवताओं और असुरों की युद्ध है, ना कौरवों और पांडवों की युद्ध है। झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। यह भारत झूठ खंड है। सचखंड था जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो वही भारत क्या बना, राम राज्य था, वही सो रावण राज्य बना। तो झूठ खंड बन गया। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोल देते, कितना कलंक लगा देते। कलंक अवतार भी कह दिया। अब कलंक अवतार, कलंगी अवतार भी कह दिया। तो सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगते हैं ना, उनके लिए कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार, पत्थर भीतर में ईश्वर है। कितनी गाली देते हैं। यह क्या है? यह सभ्यता है क्या? यह सभ्यता है क्या? अभी तुमको रोशनी मिलती है। तुम जानते हो बाप हमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, जो और कोई नहीं जानते हैं। बाप ही सदगति दाता है। बाबा के ज्ञान से सबकी सदगति होती है। बाकी जो खुद ही दुर्गति में है वह कैसे औरों को सदगति करेंगे। तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सत्युग में डबल सिर ताज थे। विकारी राजा होते हैं ना तो सिंगल ताज रहता है, वह भी महाराजा महारानी बनते हैं। परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं।
वह भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, वही भारतवासी फिर पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन जाते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है, अभी मैं आया हुआ हूँ तुमको फिर से सतयुग में ले जाने के लिए। यह मुसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। यह पुरानी दुनिया खल्लास होनी है। बाबा समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु यह निशानी विष्णु को दे दिए, क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। आज कमल फूल समान बनते हो, 2 वर्ष बाद पतित बन पड़ते हो। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। शूद्र से फट देवता थोड़े ही बनेंगे, ब्राह्मण चोटी तो पहले चाहिए। तो बिना ब्राह्मण बने तो देवता बन नहीं सकते, तो शूद्र से पहले ब्राह्मण बनना पड़े। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़ी देनी चाहिए। बाबा कहते हैं आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती फिर भागंती हो, माया के बनंती ट्रेटर बनंती मेरी निंदा करावंती। उनको कहा जाता है सतगुरु का निंदक स्वर्ग का ठोर न पावंती। तो बाबा कहते हैं बाकी सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, वे कोई सदगति दाता कभी नहीं बन सकते। सभी आत्माओं का बाप टीचर सतगुरु एक परम पिता परमात्मा निराकार ही है, वही सबका उद्धार करने आया है। आगे चलकर समझेंगे, फिर टू लेट हो जाएंगे। वह फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता धर्म, उनसे भी उच्च तुम ब्राह्मण हो जो तुम्हारा ब्राह्मण कुल है। तो बाप के साथ तुम इस वक्त बैठे हो, तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विदेही बाप है। तो बाबा कहते हैं मुझे देह नहीं है, मुझे कहते हैं ना शिव, मेरा नाम बदल नहीं सकता है, और सबके शरीरों के नाम तो बदले होते रहते हैं, मेरा नाम वही चलता आया है, पर मैं तो हूँ ही परमात्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल ही नहीं सकता है। शिव बाबा कह रहे हैं कि मेरी जन्म पत्री कोई नहीं निकाल सकता है, मैं परमात्मा हूँ, मेरा नाम शिव ही चलता आया है, सारा संसार मुझे परमात्मा नाम से जानता है। जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूँ दिन बनाने, अब है संगम। इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना है। बेहद की रात माना कलयुग पूरी चरम सीमा पर काली हो चुकी है, एकदम पाप में भरी हुई है, तो उस कलयुग के अंत में मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ, और इस समय को कहते हैं संगम। तो दिन बना देता हूँ मैं उस कलयुग को। तो इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन कर यहाँ अच्छा कर सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, मेरे प्राणेश्वर प्रिय पिता, शुक्रिया। बहुत सुंदर मुरली बाबा सुना रहे हैं, धारणा दे रहे हैं बाबा। सर्वोत्तम कुल की स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है, और कभी भी सदगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। मीठे प्यारे बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्यों को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, दूसरों की कमाई में कभी भी आँख नहीं जानी चाहिए। दूसरों
दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्यों को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व देवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते। स्लोगन है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ओम शांति।